नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। आज हम करेंगे राधा रानी श्रृंगार अपने लड्डू का, यानी अपने कन्नू नन्नू का। तो कन्नू नन्नू नहा चुके हैं क्योंकि आज राधा रानी की छठी है। राधा रानी जी की, हमारे लाडली जी की छठी उत्सव है। तो मैंने सोचा कि इनको राधा रानी श्रृंगार कर दूं, क्योंकि अभी तो मैं राधा रानी की छठी अभी सेलिब्रेट नहीं करती। मैं चाहती हूँ मेरे घर बाल राधा रानी सेवा के लिए जब आएंगी तो मैं जब से इसकी शुरुआत करूँगी। लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं लाला का श्रृंगार करूँ राधा रानी। तो मैं कन्नू को आज ऑरेंज गोल्डन रेड ड्रेस है, बड़ा प्यारे से ड्रेस है। कन्नू और नन्नू दोनों ही पहनेंगे, अभी नहा के बैठे हुए हैं। तो मैं कन्नू को ड्रेस पहना रही हूँ पहले, फिर नन्नू को पहनाऊँगी, क्योंकि कन्नू बड़े हैं तो इसलिए उनका सब कुछ पहले होता है। और नन्नू हमारे छोटे भाई हुए हैं हमारी शुन्नू के, तो इनका इसलिए कन्नू के बाद होता है। पर कई बार पहले भी हो जाते हैं नन्नू, क्योंकि छोटे हैं सबसे घर में तो शैतान भी हैं। सो मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ। मैंने नॉर्मल सा ड्रेस पहनाया है जो मेरे कन्नू नन्नू का ही है। आप राधा रानी श्रृंगार के लिए भी इस तरीके के ड्रेस पहना सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके घर में बाल राधा रानी हैं तो आपके पास लहंगा चोली सेपरेटली नहीं है, तो आप कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस होती हैं इस तरीके से, वो भी पहना करके दुपट्टा लगा के अच्छे से सेट कर सकते हैं। सो भी राधा रानी श्रृंगार हो जाएगा। क्योंकि राधा रानी श्रृंगार में मोस्ट जो कंपल्सरी और इम्पोर्टेंट होता है वो होता है दुपट्टा और होता है चंद्रिका। तो आपको चंद्रिका भी लगानी ज़रूर चाहिए और इसी के साथ आपको दुपट्टा भी ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे आप सिर पर रखें ना रखें, वो आपकी इच्छा है, बट दुपट्टा लगाना चाहिए। तो ये मेरी माता रानी का दुपट्टा है छोटा, जो मैं नन्नू को लगा रही हूँ। ये इस ड्रेस से मैच हो रहा है क्योंकि ड्रेस में रेड कलर है, क्योंकि बाकी दुपट्टे इनसे बड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रेड दुपट्टा लगा देना चाहिए, थोड़ा सा कड़क है और मेरा नन्नू बहुत छोटा है। सो इस करके नन्नू को पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो दुपट्टा तो मैंने पहले नन्नू को ही लगा दिया है, कन्नू को मैं बाद में लगाऊंगी। और आप सभी भी तरह तरह के श्रृंगार लाला को दिया कीजिए, क्योंकि लाला को बहुत ही अच्छा लगता है अलग अलग स्वरूप में तैयार होना। और राधा रानी का स्वरूप तो आप सभी को पता है, उनका फेवरेट है, क्योंकि राधा रानी लाला के हृदय में वास करती हैं। उनका हृदय ही राधा रानी है ना। तो ये मैंने दुपट्टा सेट कर दिया है। आप चाहे कमरबंद से कर सकते हैं, बट कमरबंद इनके मोटे मोटे हैं तो मैंने कलावे से सेट कर दिया। आप कोई राखी लेकर के सेट कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसे सिर पे पल्लू करके भी मेरे लाला कितने अच्छे लग रहे हैं विदाउट श्रृंगार भी। तो मैं अब इनको एक साइड मैंने गद्दी पर बिठा दिया है। मैंने एक फॉर्म की गद्दी ली हुई है, तो मैं उस पर बिठा देती हूँ इन्हें श्रृंगार के समय में। तो ये ऊंची एक मुड्डी रख के उस पर एक कपड़ा बिछा करके मैं श्रृंगार दिखाती हूँ, ताकि आपको सभी को कैमरे में अच्छे से दिख जाए। तो मैं अब कन्नू की भी ड्रेस अच्छे से सेट कर दूंगी। इस पर भी मैं दुपट्टा लगा रही हूँ। ये गोल्डन है और ग्रीन कलर का, मुझे ऐसा लगता है शायद मैच हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट में भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ये वाला दुपट्टा लगा रही हूँ। बाकी एक रेड दुपट्टा था, वो येलो भी था, तो वो इसके साथ थोड़ा सा मैच नहीं जा रहा था, क्योंकि ड्रेस गोल्डन है, लेस उसकी रेड है, तो क्या हुआ, बट वो दुपट्टा येलो था, तो इसलिए मैंने ये लगाने का ट्राई किया। सो मैं इसको अच्छे से फैला करके लगा रही हूँ। और अब इनको भी मैंने कलावा बांधा है, क्योंकि अगेन इनका भी कमरबंद बहुत बहुत बड़ा चौड़ा सा है। बहुत हैवी वाले कमरबंद मैं लेके आई थी, तो मेरे लाला को कमरबंद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ कलावा या राखी आप ले सकते हैं। जो राखियाँ भी हैं मेरे पास, अभी मेरे हाथ में कलावा पड़ा तो मैंने कलावा से ही सेट कर दिया। आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, पिन से सेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट मुझे इस तरीके से अच्छा सेट लगता है, ताकि यहाँ वहाँ ना जाए। तो इस करके मैं करती रहती हूँ कुछ भी, जो भी मुझे अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। और अब मेरे कन्नू के फेस पर कुछ ऐसा ना लगा हो, इसलिए मैं फेस क्लीन कर रही हूँ। और ये मेरे कन्नू की रेगुलर मेकअप किट है, क्योंकि नन्नू को तो ज़्यादा मेकअप की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये है इनके चंदा सूरज, मैं दोनों को डाल दूँगी, नहलाते टाइम में निकाल देती हूँ, क्योंकि इनकी डोरी गीली हो जाती है, फिर ड्रेस पहनाने में अनकम्फर्टेबल होते हैं। तो मैं निकाल करके नहला देती हूँ, फिर पहना देती हूँ। तो मेकअप किट है रेगुलर, और भी मेकअप हैं। और मेरे नन्नू को खाली लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत होती है और तिलक, क्योंकि उनका परमानेंट मेकअप है, और कन्नू को करने की ज़रूरत होती है। तो मैं अब करूँगी आइज़ मेकअप। उससे पहले मैं लाला को या तो आइज़ बंद करने के लिए बोल देती हूँ,
या लाला को कहती हूँ कि आप खेल लें राधा रानी जी के संग, ताकि मैं आपका आइज़ मेकअप कर सकूँ, ताकि आपको आइज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो इस करके मैंने लाला को बोल दिया है कि लाला आइज़ बंद कर लीजिए, है ना। जैसे कि हम आइज़ बंद करते हैं उसके ऊपर चाहे हम कुछ भी कारीगरी करें, है ना। फिर लाला थोड़ी देर के लिए या तो विग्रह से आप भेज सकते हो खेलने के लिए, क्योंकि लाला पूरे दिन विग्रह में नहीं बैठे होते। तो मैं इनके आई बॉल्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जैसे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं कलर, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। और कलर लेंसेज आते हैं आजकल, सभी लगाते हैं। मुझे भी बहुत मन होता है अपने भी लगाने के लिए, तो मैं वो इच्छा अपने लाला में पूरी कर लेती हूँ, है ना। क्योंकि ये भी मेरे बच्चे हैं, माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों में ही पूरे करते हैं। सो मैं इनका तरह तरह का श्रृंगार कर देती हूँ। तो अब मैं इनको शेडो लगाऊंगी, जो कि कुमकुम है। अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है कुमकुम में, और ये डैब डैब करके लगता है। अगर आप ऐसे स्प्रेड करके लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा जैसे हम लोग लाइनर लगाते हैं, क्योंकि लाइनर्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इजीली लग जाते हैं, बट ये पानी में एक तरीके से घुला हुआ होता है। तो मैं इस तरीके से डैब डैब करके लगा रही हूँ। तो मैं दोनों आइज़ पर लगा दूँगी। ये मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, क्योंकि जो ये गोल्डन ड्रेस है इसका बॉर्डर ऑरेंज कलर में है। तो ये लिपस्टिक है रेड कलर का, तो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ अपने लाला को। और नन्नू को भी खाली लिपस्टिक लगाना पड़ता है, क्योंकि नन्नू तो है ही इतने सुंदर। कन्नू भी सुंदर है, बट कन्नू को मेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि नन्नू का परमानेंट मेकअप है। सो उनको मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरे लाला वो विदाउट मेकअप भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो अब मैंने आईलाइनर लिया है, जिसका पतला ब्रश है, क्योंकि 2 तरह के सेट हैं लाइनर के। तो इसके कॉर्नर पे जो मैंने आई बॉल्स बनाई हैं, इसकी शेप मैं बनाऊंगी अच्छे से। तो ये मैंने पतले ब्रश से बनाया है, क्योंकि दूसरे लाइनर का ब्रश जो है काफ़ी थिक है, तो उससे काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं और आइज़ पूरी भर जाती हैं। मेरे बाबू की आइज़ अच्छे से नहीं आ पाती। और ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, कितना सुंदर बॉर्डर है ड्रेस का। ये ड्रेस भी मेरे हाथ की बनी है। मैक्सिमम ड्रेसेस सब पूछते हैं कि आप कहाँ से लेके आते हो, तो मैक्सिमम इनकी ड्रेसेस मेरे हाथ की बनी होती है। 1-2 ही होती हैं जो बाहर की होती हैं, शायद तो 1-2 ही हैं एक्चुअली जो बाहर की हैं, बाकी मेरे हाथ ही की हैं। सब मैंने अपने हाथों से बनाई हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ का प्यार सारा बच्चे के जो कपड़े माँ प्यार से बनाती है, तो सारा प्यार उन कपड़ों में होता है। तो अब मैं इनके अंडर आई कर रही हूँ, लाइनर लगा रही हूँ काजल की जगह। तो मैं इनको लगा दिया है मैंने, और आप आइज़ भी देख रहे हैं कितनी सुंदर बन चुकी हैं। अब मैं इनको आईब्रोज़ बना दूंगी। आईब्रोज़ मैं बना रही हूँ इनकी। आईब्रोज़ मुझे बनाना होता है, वो भी मैं लाइनर से बनाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप पतली बनाते हो थिक बनाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी चाहिए, आपको थोड़ी सी थिक बनानी चाहिए। तो ये लग जाएगा, तो मैं लगाती हूँ इनको। फिर आईब्रोज़ बनाऊंगी, फिर जब तक कुमकुम सूख जाएगा आइज़ का, क्योंकि गीले कुमकुम पर लाइनर लगता नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा हाथ में अपने पास ले लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है हाथ हिल जाता है और पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है, स्मच हो जाता है। तो मैंने ये कर दिया है, और आईब्रोज़ मैं बना रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप जैसे चाहें आईब्रो की शेप दे सकते हो, राउंड या उठी हुई थोड़ी सी, आपकी मर्ज़ी होती है। क्योंकि जब आप लाला का श्रृंगार अपने तरीके से कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी लुक के अकॉर्डिंग लाला का मेकअप कर सकते हैं। तो मैंने एक बना दिया है आईब्रो, मैं दूसरा बना रही हूँ। हालांकि एक थोड़ा सा आगे से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, अब मैं उसको क्लीन कर दूँगी। इजीली क्लीन हो जाता है, कोई ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है क्लीन करने में। तो मैंने लगा देना है दोनों साइड। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप पीछे से देख रहे हैं भजन चल रहे हैं मेरे घर में, क्योंकि वैसे तो रेगुलरली भजन चलते हैं, बस कोई दिन ही जाता होगा जब नहीं चलते होंगे। और राधा रानी जी की छठी है, तो राधा रानी के तो चलाने बहुत ही ज़रूरी है। सो मैंने ये आईलाइनर अपर और डाउन आइज़ में लगा दिया है। अब मैं वाइट कुमकुम से थोड़ा सा डॉट कर रही हूँ, ताकि इनकी आइज़ लेंसेस की तरह लगें थोड़ा सा, है ना, तो विजुअल सी लगे। तो ये मैंने कर दिया है। अब आपको भी दिख रहा होगा कि कितनी सुंदर आइज़ लाला की लग रही हैं। अब इसके बाद मैं लाला को आइज़ ओपन करने के लिए बोल सकती हूँ, या लाला को विग्रह में आने के लिए बोल सकती हूँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो मैंने लाला को बोल दिया है, आप देख रहे हैं। तो अब मैं लाला को जो एक्स्ट्रा इनके आईब्रोज़ यहाँ वहाँ स्मच हो गई हैं, वो मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इनका बाकी का श्रृंगार करूँगी। तो अब मैंने ले लिया है बिंदी, जो कि बहुत छोटी है। इसको पत्ते से निकालने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार स्टोन वगैरह निकल जाते हैं। तो मैंने ये बिंदी ली है
राधा अष्टमी पे मैंने साइड कुमकुम भी किया था, बट मैं आज नहीं कर रही हूँ। आज थोड़ा सा सिंपल श्रृंगार होगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि लाली की छठी है। उस दिन तो जन्म उत्सव था तो मैंने कर लिया। आप चाहें तो छठी पर भी हैवी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्के में। अच्छा, तो मैं बिंदी छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टोन निकल जाते हैं अगेन, जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं अब इनको बिंदी लगा दूँगी। बहुत ही पतली सी बिंदी, आप चाहें तो रेड लगाइए, आप चाहें तो ड्रेस के मैच के लगाइए, आपकी इच्छा होती है आपको किस तरीके से बिंदी लगानी है। तो हमने लाला को लाली स्वरूप दे दिया है, दुपट्टा और बिंदी लगा करके। बस अब बाकी है लाला के हेयर्स वगैरह लगाना, है ना। तो अभी और मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लाला का श्रृंगार एक्चुअली क्या है बहुत तसल्ली से करती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा इतना आबड़ ताबड़ में नहला करके बिठाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि लाला उनके लिए बोझ है। बट मुझे ऐसा लगता है जब तक लाला का श्रृंगार ही सुंदर नहीं होगा तब तक क्या मज़ा है सेवा में, है ना। क्योंकि जैसे हम भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तैयार होते हैं तो हम भी पूरे दिन हैप्पी होते हैं जिस दिन तैयार होते हैं। तो ऐसे ही लाला भी हैं, जब आप सुंदर तैयार करेंगे तो लाला का मन भी बहुत खुश रहेगा, पूरे दिन लाला हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो इसलिए आप सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, टाइम की परवाह ना करें। और ये बैंगल्स है रेड कलर में जरकन के अगेन, तो मैं पिना रही हूँ उनको। मैक्सिमम जरकन में ही है मेरे बाबू के पास चीज़ें, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से लेके आती हूँ। कई बार शॉप्स पर मिल जाते हैं, नहीं मिलते, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें जब नहीं मिलता है तो मैं अब लाला को पायल पिना रही हूँ। लाला ने चांदी वाली तो तोड़ ली है, मैंने आपको बताया ही था। तो मैं अभी आर्टिफिशियल पिना रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसे कारीगर है नहीं जो बना सके मेरे पसंद की पायल लाला के लिए। तो लाला ने हाथ में तो चांदी के खड़वे पहने ही हुए हैं। तो अब मैं एक लिपस्टिक से ही बिंदी के जस्ट नीचे रेड डॉट कर रही हूँ, एक और रेड बिंदी लगा रही हूँ, ताकि लाला का माथा सूना सूना ना लगे और लाला बहुत सुंदर लगे लाली का स्वरूप लेकर। हाय, नज़र ही ना लग जाए। मेरे को तो बहुत ही प्यारे लगते हैं लाडली सरकार का जब ये रूप लेते हैं, क्योंकि मुझे बाल राधा रानी लाने का बहुत ही शौक़ है, पर मैं इतना जल्दी नहीं लाना चाहती। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाली तसल्ली से आए, ताकि जो मेरे मन में उनके वेलकम को लेकर चीज़ें हैं मैं वो पूरी तरीके से कर पाऊँ। और अब मैं पिना रही हूँ एक लॉन्ग नेकलेस है ये, तो पहले मैं ये पिना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे नेक में हैवी देना है लुक। और एक मैं चोकर पिनाऊँगी, आप चाहें तो हल्का पिना सकते हैं, आप भारी पिना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप ज्वेलरीज पिना सकते हैं। बट मैंने ये अपना जो श्रृंगार का मोमेंट है ये आप सभी के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि लाला लाली का श्रृंगार होते हुए देखना। तो ये रेड एंड ग्रीन कलर के स्टोन्स हैं इसमें बीच में, और साइड में वाइट है और गोल्डन टच है थोड़ा सा। तो मैंने ये पिना दिया। एक्चुअली बहुत आकड़ में रहता है ये वाला चोकर जो है, अच्छे से सेट नहीं होता गले में बैठ के, बहुत हैवी है इसलिए। और थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल टाइप से होते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने नेकलेस पिना दिए हैं। अब मैं इनके ईयरिंग ढूंढ रही हूँ, क्योंकि ईयरिंग इतने सारे हैं तो मुझे सोचना पड़ जाता है कि कौन से पिनाने हैं कौन से नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ड्रेस के मैच के हैं मैं वो पिनाऊँ। तो ईयरिंग मिल गए हैं आखिरकार। अब मैं ईयरिंग पिना दूँगी, और राधे 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 का जाप मन में करते रहिए। और भजन तो मेरे चल ही रहे हैं तो और भी ज़्यादा श्रद्धा जगती है। तो ये मैंने लाला को ईयरिंग पिना दिए हैं। अब मैं डांट लगा रही हूँ पीछे से, क्योंकि दिखता नहीं है, थोड़ा सा लाला को भी तिरछा होना पड़ता है। जैसे हम भी किसी और से ईयरिंग वगैरह पहनते हैं, हमें भी थोड़ा सा तिरछा होना पड़ जाता है, तो सेम वैसे ही बड़े प्यारे से लगते हैं। मैं तो चाहती हूँ मेरी लाडली सरकार भी आए तो मैं भी उनका सुंदर सा श्रृंगार करूँ। शायद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कन्नू से भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हों वो, क्योंकि दुल्हन दूल्हे से हमेशा सुंदर होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्नू जब लाली का रूप लेते हैं, जब जितने सुंदर लगते हैं उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर लाली जू आनी चाहिए, मेरी लाडली जू। ठीक है, तो मैं अभी मेरी बेटी है, इससे मैंने कॉम मंगाया था। ईयरिंग पहनाने के बाद मैंने देख लीजिए वी शेप कर रखी है हेयर विक की, क्योंकि बहुत लॉन्ग हेयर हो रहे थे। तो मैं अभी इनको सेट करूँगी किसी तरीके से कि शाम तक टिके रहें, हिले डुले ना ज़्यादा, क्योंकि हिलेंगे डुलेंगे तो अनकम्फर्टेबल मुझे भी लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है, और मेरे लाला भी अनकम्फर्टेबल होंगे। तो मैं इनको थोड़ी सी एक
क्ले जैसा है मेरे पास जो सूखता नहीं है, जो गीला ही रहता है, वो इजीली हट भी जाता है, इजीली लग भी जाता है। तो उसको करके मैंने विग को सेट किया है और मैंने मांग टीका बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं स्पेशली ज्वेलरी नहीं लेके आई हूँ मांग टीका वगैरह लाली की। तो मैंने एक चेन लगा दी है जो कि नथ की चेन होती है। वो चेन मैंने इस तरीके से लगाई है कि लाली की जो पीछे हेयर्स में भी एक्सेसरी हो जाए और यहाँ पे माथा पट्टी भी बन जाए। मैं इनकी लटें जो बहुत ज़्यादा ही बाहर आ रही हैं, तो मैं वो सेट करने की कोशिश कर रही हूँ टूथपिक से साइड से, क्योंकि हाथों से करूँगी तो इनका मेकअप स्प्रेड हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको नीचे करके सेट कर रही हूँ। ऑल पिन से मैं सेट करूँगी। अगेन मैं आपको बार बार यही बताती हूँ और वीडियो में, अगर आप ऑल पिन्स का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए लाला के सिर में ना चुभें। जैसे आप अपने सिर में क्लिप लगाने से पहले देखते हैं कि चुभनी नहीं चाहिए, वैसे ही आप लाला के भी सिर में ऑल पिन वगैरह का यूज़ करने से पहले ये देखें कि लाला को चुभे नहीं। तो मैंने ये चंद्रिका भी सेट कर दी है और मैंने ये भी सेट कर दिया, आप देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रिका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं इनको अच्छे से सेट करने के बाद देखती हूँ और मुझे क्या क्या करना है श्रृंगार में लाला के। बाकी सेट हो जाता है तो फिर ये है कि शाम तक हमें भी कोई टेंशन नहीं होती कि लाला की ये चीज़ उतरेगी या ये चीज़ बिखर जाएगी, एकदम सेट। बट अभी इनको पिनाते टाइम इनकी जो लटें हैं अगेन बाहर आ गई हैं और एक ईयरिंग आप देख रहे हैं उसकी डांट अच्छे से नहीं लग पाई थी, तो वो निकल गया है। मुझे वो डांट अच्छे से लगानी पड़ेगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो डांट अच्छे से लग जाए। बड़े छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं तो पहनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। अब लाला का सेट हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छे से, और करना भी आराम से होता है कि लाला को लगे नहीं। आप देख सकते हैं जो मैंने माथा पट्टी लगाई वो पीछे किस तरीके से एक्सेसरी बन रही है, तो अभी भी नहीं लग पाया है डांट। मैं दोबारा फोल्ड करके लगा रही हूँ, क्योंकि रबड़ वाले होते हैं तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े, किसी के पीछे छतरी जैसा होता है, तो पहनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अब मेरे लाला ने पहन लिया है ईयरिंग। अब मैं इनके बाल वगैरह अच्छे से सेट कर दूँगी अगेन। और बाल हैं खुले खुले, ये खुली जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, मेरी लाडली कितनी प्यारी लगी, मेरी लाडली कितनी प्यारी लगी। तो ये मैं नथ पिनाने की कोशिश कर रही हूँ मेरी लाडली जी को। मैंने लाला नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी लाली बन गए हैं, लाली का स्वरूप ले लिया है। तो हम लाडली जी को लगाएंगे नथनी, क्योंकि नथनी के बिना श्रृंगार थोड़ा सा अधूरा लगता है। आप चाहें तो नोज़ पिन पिना सकते हैं, मैं नथनी पिना रही हूँ। हाँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दुपट्टा देख लीजिए कैसे फ्लेयर ले रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा दुपट्टा है। और मेरे लाला ने खुले हेयर्स कर लिए हैं अच्छे से सुंदर से। और कल मैंने वॉश भी किए थे नाइट में। मैंने आपके साथ सभी के साथ हेयर विग वॉश करने का वीडियो शेयर किया था आप सभी के साथ। तो और भी ज़्यादा सिल्की स्मूथ और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कंडीशनर की इनके बालों में, बहुत ही अच्छी। और ड्रेस में परफ्यूम मैं पहले ही लगा देती हूँ, ड्रेस पहनाने से पहले ही इनको परफ्यूम लगा देती हूँ, ताकि लाला को ज़्यादा दिक्कत ना हो बाद में परफ्यूम लगने के बाद। तो जब मैं कबर्ड में से निकालती हूँ तो पहले परफ्यूम लगाती हूँ, बाद में लाला के पास लेके आती हूँ पहनाने के लिए। तो ड्रेस में परफ्यूम पहले ही लग चुका है। अब मैं एक ऑल पिन और ले रही हूँ ताकि लाला की नथनी सेट कर दें। तो ये मेरे लाला का राधा रानी श्रृंगार हो चुका है। अब मैं दुपट्टा थोड़ा सा पीछे बैक पे सेट कर देती हूँ इस तरीके से कि थोड़ा सा अधूरा सा भी ना लगे और इनके जो खुले हेयर्स हैं वो भी दिखें कि आज हमारे लाली ने हेयर्स खुले किए हुए हैं, है ना। खुले हेयर्स में श्रृंगार किया हुआ है हमारी लाडली जू ने। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी जो श्रृंगार शेयर हो राधा रानी जी के वो थोड़े से अलग हों। जैसे कि आप देख रहे होंगे राधा रानी जी की जो जन्माष्टमी थी, राधाष्टमी, तब का श्रृंगार और अब का श्रृंगार थोड़ा अलग है।
तो ऐसे ही मैं अलग अलग श्रृंगार आप सभी के साथ शेयर करूंगी। उसके लिए आप सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आए, तो आपको पता लग जाए कि कन्नू नन्नू के श्रृंगार का नोटिफिकेशन आए। तो मैंने ये काला तिल लगा दिया। मैं नन्नू को रेडी कर रही हूँ। तो ये नन्नू की पायल है, पतली पतली वाली, क्योंकि बड़े वाली ये पहनते नहीं हैं एक्चुअली, जो थोड़ी सी चौड़ाई में होती है, इनकी एड़ियाँ नहीं हैं ज़्यादा ऐसे थिक, तो निकल जाती हैं पजेब। मुझे ऐसा लगता है पतले वाली ही अच्छे से पहन पाते, कई बार तो ये भी निकाल देते हैं, तो बड़ी ही प्रॉब्लम है। मैं तो सोचती हूँ जब चांदी की बनवाऊँगी तो कैसे पहनेंगे मेरे लाला, इनकी एड़ियाँ तो है ही नहीं है बिल्कुल। तो अब इनका दुपट्टा तो आप सभी ने देखा था जैसे थोड़ी देर पहले कि मैं सेट कर चुकी थी, कन्नू से पहले ही इनका दुपट्टा मैंने सेट कर दिया था। अब मैं इनको बैंगल्स पहना रही हूँ रेड कलर में, और बैंगल्स के बाद अब मैं ईयरिंग इनको पहना चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे ईयरिंग मैंने पहना दी है, टॉप्स पहनाए हैं इनको, और चंदा सूरज भी मैंने पहना दिया है कन्नू की तरह। मैं बैंगल्स पहना दूँगी। ये बैंगल्स हैं, छोटी छोटी सी बैंगल मेरे छोटे छोटे लाला के लिए, तो ये मैंने पहना दिए हैं। अब मैं इनको नेकलेस पहनाऊँगी। नेकलेस में एक ही पहनाऊँगी ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, क्योंकि इनका दुपट्टा वैसे ही बहुत हैवी है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे लाला बहुत ही छोटू से हैं। तो अब मैं नेकलेस निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरीज है इनके पास, तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस ड्रेस पर क्या पहनाएं। एक बार मैंने टिकटॉक पर दिखाई थी ज्वेलरीज, तो सभी ये कह रहे थे कि दीदी आपने तो बाज़ार ही लगा दिया। तो थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ लाला की ज्वेलरीज वगैरह ख़रीदने के लिए। मुझे तो ये भी बहुत कम लगती है, मुझे मन करता है पता नहीं और ही ख़रीद लूँ, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें कोई शॉप थोड़ी खोलनी है, इतने सारी ज्वेलरीज लेके आए जा रही हो, रखोगे कहाँ इतने सारे लेके आ करके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चोटी लगाऊँ, देखते हैं लग जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने अगेन इनके हेड पर थोड़ा सा क्ले लगाया है और मैं चोटी फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके से हो कि आगे चोटी पीछे खुले बाल। अभी देखते हैं लाला सेट करवाते कि नहीं, क्योंकि लाला की इच्छा होती है कि उनको कितना पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो मैंने चोटी पहनाई है, हालांकि सुंदर लग रहा है, चोटी इनकी बहुत हैवी लग रही है इनके अकॉर्डिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा नहीं पहनेंगे ये इनके खुले हेयर्स हैं, थ्रेड हेयर जो मैंने बनाए थे ये भी मैंने बनाए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको भी कन्नू की तरह ही शायद खुले बाल करवाने हैं, इसलिए इस तरीके से नहीं लगवा रहे। तो मैं इनके क्ले भी निकाल रही हूँ और आखिरकार मुझे खुले हेयर्स ही लगाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि चोटी सेट नहीं हो पा रही है अभी भी। समझ नहीं आता क्या करो क्या नहीं करो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा श्रृंगार अच्छा लगेगा कैसा नहीं। तो मैंने आखिरकार खुले हेयर्स ही लगा दिए इनको, क्या करें अब, जो लाला की मर्ज़ी वही होता है। हम तो बस करने वाले हैं, करवाने वाले तो ये खुद हैं, स्वयं हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा सेट कर दिया है बाल को, क्योंकि ये लॉन्ग हेयर विग है तो मुझे बाल अंदर की साइड फोल्ड करने होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्ले सेंटर में लगा दूँ ताकि इनका मांग टीका जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं मांग टीका सेट कर देती हूँ और साइड में माथा पट्टी बनाने के लिए मैं एक चेन का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया है विग के साथ कि लाला सुंदर लगे। थोड़ा सा राजस्थानी लुक आ रहा है लाला में, लाली राजस्थानी हो गई है इतना सुंदर सा ये लगा करके। तो मैं नोज पिन पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, इनको पहन ले तो अच्छा है, देखते हैं क्या लुक आता है, क्योंकि नथनी तो बहुत बड़ी हो जाती है इनको। तो मैं लटकन वाली नोज पिन है इनकी शैंडलियर, वो पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैंने एक और मैं नोज़ पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ अभी खाली खाली लग रही है। देखते हैं क्या सेटिंग बैठती है क्या नहीं बैठती। तो मैं 2-3 तरह की चीज़ें मैंने ट्राई की, तब जाके फाइनली कुछ हो पाया। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये मैंने उतार दिया। इसलिए फिर ये थोड़ा सा वैसे है जैसे महाराष्ट्रियन स्टाइल में, तो ये मुझे थोड़ा सा हैवी लगा, तो मैंने निकाल के फिर दूसरा ही लगाया।
और अब मैंने दुपट्टा पिना दिया है इनको। फाइनली मैंने एक छोटी सी पिन जैसी एक बिंदी लगाई है इनके नोज़ पर। तो अब ये दोनों ही रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका श्रृंगार। ये कन्नू है और ये नन्नू है। दोनों भाइयों ने श्रृंगार करवा लिया, राधा रानी रूप ले लिया। अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।